अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपने टाइटल देखा होगा कि जिन सिस्टम्स पे अगर विंडोज़ 11 अलाउ नहीं है तो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि उस पे आप कैसे कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक सिस्टम है, आप देखिए इसका मैंने आपको प्रोसेसर दिखा दिया है और अपडेट में अगर आप जाकर देखें तो ये कहता है कि दिस पीसी डजंट करंटली मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू रन विंडोज़ 11। तो हमने ये देखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो और फिर भी हमने विंडोज़ 11 करनी है तो हम कैसे इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपने एक आपके पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव होनी चाहिए और आपने विंडोज़ जो अपना गूगल क्रोम है या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें आपने जाके उसके एड्रेस बार में लिखना है विंडोज़ 11 डाउनलोड। तो ये जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ विंडोज़ 11 डाउनलोड आप लिखेंगे और जो पहली वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की आएगी उस पर आपने चले जाना है डाउनलोड विंडोज़ 11। तो ये बड़ा इजी सा एक स्टेप है कि ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे विंडोज़ 11 रखी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने। ये आप फर्स्ट नहीं सेकंड पे जो लिखा हुआ है क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, ये इस पे आप चले जाएंगे। आपकी यूएसबी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी अटैच होनी चाहिए। डाउनलोड नाउ करेंगे तो सबसे पहले ये एक लिंक डाउनलोड करेगा। आप उसको अपने डाउनलोड फोल्डर में या डेस्कटॉप पे या जो भी आपको कोई ड्राइव आपकी आप उसमें वो लिंक पहले सेव कर लें। तो ये एक इनकी EXE फाइल एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपने क्लिक करके ओपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो ये सिंपल से प्रोसेस हैं। कुछ आपकी सिस्टम की स्पीड पे भी डिपेंड कर सकता है कि ये कितना टाइम लेता है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये विंडोज़ 11 आप उस वक्त ही ये वाले स्टेप्स फॉलो करके इंस्टॉल कर सकेंगे कि ऑलरेडी आपके सिस्टम पे विंडोज़ 10 मौजूद हो। ऐसा नहीं होगा कि विंडोज़ 7 और 8 हो और आप ये स्टेप्स करें तो नहीं। तो ये देखिए अभी ये फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं विंडोज़ को। अभी हमने यूएसबी में एक यूएसबी ड्राइव तैयार करनी है जिसमें विंडोज़ 11 होगी। फिर हम इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, आप उसको नेक्स्ट करते रहें। अब आपने वो कह रहा है चूज़ विच मीडिया टू यूज़। एक आप ISO फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक USB फ्लैश। तो हमने USB फ्लैश है जो कि मिनिमम 8 GB की वो हो स्पेस हो उसमें। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा USB फ्लैश ड्राइव्स हैं और आपको नहीं पता तो आप अपने माई कंप्यूटर दिस PC में जाकर दिस PC में सिंपली जाकर देख सकते हैं कि कौन सी USB में आप करना चाहते हैं। तो उसका लेटर ड्राइव का नोट कर लें। जैसे D में, मैं USB ड्राइव D में करने जा रहा हूँ। तो ये चलते हैं उधर वापस डाउनलोड की तरफ। तो मेरी ये D को मैंने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर लिया। तो ये टाइम थोड़ा सा लेगा, मैंने इसको शॉर्ट उसमें कर दिया ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लूँ मैं। तो ये एक प्रोसेस के बाद डाउनलोड हो जाएगी और आपकी USB तैयार हो जाएगी। तो मैं इसी सिस्टम पे जिस पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ विंडोज़ 11 करके दिखाऊंगा आपको। चूँकि मेरा सिस्टम उसको ऑटो उस पर नहीं गया अपडेट पे, लेकिन हम फिर भी कुछ चीज़ों को बाईपास करके विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे। तो ये अब मेरी USB ड्राइव तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं उसके सेटअप को चला के देखते हैं। तो चूँकि मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली विंडोज़ 11 की अपग्रेड पे नहीं गया, तो मैं जब सिंपल जाके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज़ 11 डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा तब भी ये मुझे एरर देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सेटअप को चलाया है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये मैंने कुछ चीज़ों को जैसे आपको बताया ये कुछ टाइम ले सकता है, तो आपने उस पर परेशान नहीं होना। आपने उसको जो उसकी स्पीड है उसके हिसाब से उसे अलाउ करना है। 1 घंटा 2 घंटे जो भी आपका टाइम उस पर लग जाए उसको आपने रहने दें।
तो अब ये इंस्टॉलेशन की तरफ हम चले गए, तो ये अपडेट्स वगैरह चेक करेगा, उसके बाद अब मुझे बताएगा कि क्या मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकता हूँ इस सिस्टम पे कि नहीं। ये चेक कर रहा है ये सिस्टम को। तो अब ये इसने मुझे वही सेम मैसेज दे दिया कि दिस पीसी डजंट करंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो अब इसमें बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि एक तो वो कह रहा है कि मेरा प्रोसेसर इसको सपोर्ट नहीं करता, द पीसी मस्ट सपोर्ट TPM 2.0। ये जो इसका प्रोसेसर है ना वो 2.0, जो TPM है उसको 2.0 होना चाहिए, जो कि मेरा लो है, TPM 2.0 नहीं है। तो अब हम उसमें देखेंगे कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों को बाईपास करके विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर लें और वो फुली फंक्शनल विंडोज़ होगी, उसमें ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्राम मिसिंग होगा, कोई अपडेट मिसिंग होगी। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब हम दोबारा से जो हमने विंडो की USB तैयार की थी उसी में हम चले जाएंगे, बट इस दफ़ा हम सेटअप को नहीं बल्कि ये जो सोर्सेज वाला एक फ़ोल्डर है इसमें आपने जाना है। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर लें और इसमें एक .dll की एक फ़ाइल होगी, अप्रेजर रेस। अच्छा, दो फाइल्स हैं, आपने बड़े ध्यान से देखना है कि किसी गलत फाइल को आप ना करें। एक अप्रेजर है, उसको नहीं, एक अप्रेजर रेस, अप्रेजर के बाद res.dll, ये वाली फ़ाइल। इसमें हमने कुछ चेंजेस करनी है, बट उससे पहले बेहतर है हम इसकी एक कॉपी करें ताकि हम ओरिजिनल फ़ाइल अगर हमें ज़रूरत हो, कोई मसला हो, तो हम वापस उसे रिस्टोर कर सकें। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका एक इसी फ़ोल्डर में सेव करके बैकअप के तौर पे फ़ाइल रख देता हूँ। ये मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। आपने कहीं पे भी इस फ़ोल्डर में रख के उसे पेस्ट कर दें। तो जो फ़ाइल पेस्ट हुई है उसको आप बेशक कॉपी भी रहने दें, बट बेहतर ये है कि बैकअप का नाम रख के आप रख दें ताकि आपको याद रहे कि ये ओरिजिनल फ़ाइल का बैकअप है और ये ओरिजिनल फ़ाइल इसी हालत में मौजूद रहेगी, ये किसी और चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसको बैकअप का नाम देने के बाद हम वापस उसी फ़ाइल पर जाएंगे जो हमारी फ़ाइल है जिसको हमने चेंज करना है, जिसमें कुछ कोड्स चेंज करने हैं, बट वो बहुत सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो किसी को इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने इसको डबल क्लिक कर लेना है। अब ये देखिए, अप्रेजर को नहीं, अप्रेजर रेस, मैं बार बार बता रहा हूँ, दो फाइल्स एक जैसी हैं, बट जो RES लास्ट में आ रहा है उसको आपने ओपन करना है। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर लें और ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बताऊँ। तो अब वो कहेगा कि किस प्रोग्राम से, तो शो ऐप्स को आप क्लिक करें और इस फाइल को नोटपैड से ओपन करें, ठीक है। और जब ये नोटपैड से हो जाएगी, इसमें बहुत सारे कोड्स होंगे, हमने किसी कोड को डिस्टर्ब नहीं करना, कहीं पे अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। बस सिंपल ये है कि ये जो ऊपर आपका मेन सारा है, आपने किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी चीज़ को डिलीट नहीं करना। बस आपने जाना है एडिट में, नोटपैड के एडिट में, फाइल में के बाद सेकंड पे जो ऑप्शन है एडिट, उसमें आएगा फाइंड। आपने फाइंड को आप कंट्रोल F करके भी कर सकते हैं, बट मैं सबके लिए सिंपल करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो आपको याद होगा, उसने कहा कि TPM सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे कुछ कोड्स ऐसे हैं जो कि हमारे TPM को ब्लॉक कर रहे हैं। तो हमने सिंपली सर्च बार में TPM लिखना है और फाइंड नेक्स्ट को मारते जाना। जहाँ जहाँ आपको जिस लाइन में TPM शो होगा, आपने वो तमाम लाइंस सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये याद रखिए कि जब ये आएगा उसमें 2 लाइंस की जो डेफिनेशंस होंगी, जो लाइंस हों जिसमें TPM मेंशन होगा, वो आपने डिलीट कर देंगे। और इसमें कोई 20 to 30 लाइंस आपको ऐसी मिलेंगी जो कि TPM शो कर रही होंगी। आपने A to Z तमाम जिस लाइन में, इस यानी पूरे डॉक्यूमेंट में आपको TPM वाले कोई लाइन शो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आप करने के बाद मैं जल्दी में आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने वैसे ऑलरेडी एक रेडी किया हुआ है फ़ाइल। तो जब आप ये कर लेंगे डिलीट, उसके बाद आप इस फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम दोबारा से उधर जाके उस सेटअप को चलाएंगे इस USB में। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैजिक होगा कि वो जो हमने TPM वाला वो कह रहा था कि ये सपोर्ट नहीं करता,
तो इस दफ़ा वो उसे बाईपास करके विंडोज़ इंस्टॉलेशन की तरफ चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको बताया, होप सबको समझ आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को देख के विंडोज़ अगर आपने 11 इंस्टॉल करनी है, आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, तो आप उसे इंस्टॉल कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और अगर प्रॉब्लम आई है तो लेट मी नो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। बट मैंने आपको जैसा कहा कि आप अगर आपके सिस्टम पे ऑलरेडी विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, तब आप विंडोज़ 11 पे जा सकते हैं। विंडोज़ 7, 8 वगैरह से आप नहीं जा सकते। तो ये देखिए दोस्तों कि अब मैंने दोबारा से वो स्टेप्स किए हैं। अब ये दोबारा से अपडेट्स लेकर मेरे सिस्टम को चेक करेगा कि क्या आया मेरा सिस्टम इस चीज़ को अलाउ करता है कि मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँ। तो देखते हैं ज़रा कि ये हमें क्या बताता है। तो ये देखिए, ये वो आगे चला गया, रेडी टू इंस्टॉल। ये कुछ स्टेप्स थे ओके करने हैं आपने। उसने कहा है विंडोज़ 11 प्रो। मेरे सिस्टम पे विंडोज़ 10 प्रो थी, तो इसलिए विंडोज़ 11 प्रो। अगर विंडोज़ 10 होम होगी तो ये विंडोज़ 11 होम करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं कि क्या आपने रखना है क्या नहीं। तो मैंने रखा है कि पर्सनल फाइल्स हैं जो मेरी ऑलरेडी विंडोज़ 10 पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हैं, तो वो मैं रख रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी विंडोज़ 11 की। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैंने इसे शॉर्ट करके आपको दिखाया है, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो विंडोज़ 11 मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हुई है। तो ये विंडोज़ 11 की स्क्रीन है। मैंने पासवर्ड वगैरह थोड़ा सा शो नहीं किया, और ये मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके दिखा देता हूँ। ये विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल हो चुकी है मेरे सिस्टम पे, और ये बड़ा स्मूथली वर्क कर रही है। आप इंस्टॉल कीजिए और ज़रूर मुझसे अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।